नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। ये तेरा सुख वैभव राजपाट मोको नहीं चाहिए राणा, अपना तू अपने पास में रख ले। ऐसा सुख किस काम का जहाँ शांति ना मिल रही हो। सुख वैभव तेरो तो मुबारक, सुख वैभव तेरा तुझको मुबारक। मेरे लिए ये हानिकारक, मेरे लिए है ये हानिकारक। मेरे लिए है ये हानिकारक। मोहि जैसे राणा, मोहि जैसे तेरो घरदार संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। आदि मीरा कहती है राणा अब मुझको नहीं रहा जाता। राणा कहता है अरे तू छोड़ ये कृष्ण का नाम मीरा घर में रहे। मीरा कहती है राणा कृष्ण नाम में अति मीठो लागे। कृष्ण नाम अति मीठो लागे। दुनिया को सुख तीखो लागे। दुनिया को सुख मीठो लागे। कृष्ण नाम में अति मीठो लागे। कृष्ण नाम अति मीठो लागे। दुनिया को सुख तीखो लागे। मोहिना भावे संसार राणा, मोहिना भावे संसार संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा
वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। राणा जी तेरे महलों में आग लगे मुझे परवाह नहीं है, आज जल के खाक हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपनी घास फूस की कुटिया बना करके उसी में श्याम श्याम कह के गुजारा कर लेंगे। ऐसी भक्त जो भगवान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, वो परम दयालु प्रभु जगत के ईश्वर सुंदर आनंद देने वाले जगत के पालन करता है। ऐसे भक्तों पर सुंदर कृपा बरसाए और मेरा ऐसी दीवानी हुई कि आज भी ये नहीं समझ में आया कि मेरा कहाँ है। आज भी मेरा जिंदा नजर आती है, अमर है मेरा भगवान के लिए जिसने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे ही गोपियां दीवानी है और जो कहती है कन्हैया वही करता है। आज सुंदर शब्दों में प्रसाद ले लो महाराज। और उनके पावन भक्त 101 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में समर्पित किए हैं। प्रभु से यही कामना करते हैं जीवन में आनंद प्राप्त होता रहे, खुशियां प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री राधे। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा ऐसे सुंदर नाना प्रकार की पावन कथाओं को श्रवण कराते हुए भगवान ने परम आनंद दिया। इधर प्रभु ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाओं को किए, जैसे लीलाओं को वृंदावन की लीला किए तो वृंदावन बिहारी नाम पड़ गया, रास लीला किए तो रास बिहारी नाम पड़ गया। जो भी लीला करते हैं प्रभु वैसा नाम उनका पड़ता जाता है। बोलिए रास बिहारी लाल की। और इधर तो आनंद है लेकिन उधर एक तरफ बताया देवताओं ने विचार किया भोज राजकंस भूल चुका है क्या कि मेरा काल भी है, भूल चुका है और यदि उसे याद नहीं आएगा तो उसका अंत कैसे होगा। भोज राजकंस का अंत करवाना है, उसका उद्धार होना है, लेकिन ये कन्हैया इस बात को भूल गया। कन्हैया ऐसे जा नहीं सकता है बिना बुलावे के, और भोज राजकंस को इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा कि मेरा काल है भी। आज नारद बाबा से कहा है देवताओं ने जाओ और ऐसे काम करवाओ भोज राजकंस से जिससे उसका जल्दी पाप का घड़ा भरे और उसका अंत हो जाए। आज वही कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर बताया और प्रकाश भैया आवाज सुन रहे हो तो वो मटकी लाए थे ना, जा बुला के ला कर जल्दी कर दो, यहाँ टंगवा दो। और यहाँ पे मटकी टंगवा दो थोड़ा जल्दी से। शेरा आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा देवताओं ने प्रयास किया, नारद बाबा से कहा जाओ ऐसा उसको उपाय बताओ कि जल्दी से उसकी मौत हो। आज वही उपाय करने के लिए भगवान कन्हैया बड़ी प्रसन्न हुए और
बताया है क्या कि कैसा सुंदर परम आनंद आज प्राप्त होने वाला है। बहुत सुंदर भाव से आज नारद बाबा चले और जैसे ही मथुरा में आए हैं भोजराज कंस के दरबार में, महाराज की जय हो। कैसे आना हुआ भोजराज कंस ने आज पूछा है नारद बाबा से। नारद बाबा ने कहा बस ऐसे ही आ गया महाराज, आपको प्रसन्न देखा तो चला आया आपके पास। अरे क्या आप अपनी बात को भूल गए हो? बोले कैसी बात? बोले कि हमने सुना है, आपको पहले बताया था बहुत समय हो गया है कि देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। बोले हाँ, ये तो हमें भी मालूम है। तो क्या तुमने देवकी के 8वें लाल को मारा? बोले देवकी की 8वीं कन्या हुई थी, लाल नहीं। अच्छा, लेकिन कन्या ने बताया था तुझे मारने वाला गोकुल में अवतार ले चुका है। तो बोले तुमने उसे मारने का प्रयास नहीं किया? बोले भैया जाने कितना उपाय कर डाला और जाने कितने तो हमने भेज डाले वहां मारने के लिए। पूतना भेजी, तृणावर्त को भेजा, अकासुर, बकासुर, सम्रासुर, आज ऐसे ऐसे लोगों को मैंने भेजा। वृषासुर, आज अनेक असुर मैंने भेजे, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। उन्होंने आकर के किसी एक ने भी हमसे ये नहीं बताया कि नंद को लाला है कि नहीं है, गोरा है कि काला है, मोटा है कि पतला है, छोटा है कि लंबा है, नाटा है, कैसा है, उसकी सकल सूरत किसी ने आकर के नहीं बताई। बोले क्यों नहीं बताई? क्या बोल नहीं पाए, गूंगे हो गए? बोले वो वापस ही नहीं आए हमारे पास में, जिसको भेजा वापस ही नहीं आए। पता नहीं वो नंद के लाला से दोस्ती कर लेते हैं क्या कि है ही नहीं नंद को लाला, या फिर कोई जादूगर है जो वापस आए नहीं, कहाँ चले गए समझ में नहीं आया। नारद बाबा कहते कोई ऐसा वैसा थोड़ी नंद को लाला है। अरे ये जो जितने तुमने भेजे वो सारे के सारे वही मारे गए, तो वो वापस कहाँ से आ जाए? अच्छा हाँ सच में है? बोले हाँ सच में है नंद बाबा के यहाँ, और खूब माखन खा खा के मोटा हो रहा है, इसलिए हम तो सोचते जल्दी वो समाप्त हो। भोजराज कंस ने जैसे ही सुना, ए मंत्रियों जाओ अब जा करके आज नंद को समाप्त कर दो, नंद को आज मार डालो, मेरे काल को बढ़ा रहा है। नारद बाबा कहते सावधान, अगर नंद को मारोगे तो तुम्हारा काल और सतर्क हो जाएगा। नारद बाबा सोच रहे अगर नंद को मारेगा तब तो बेचारे नंद बाबा मारे जाएंगे, और बड़े भोले भाले सीधे साधे हैं, इसने उपाय तो बड़ा अच्छा ढूंढ लिया कि नंद को मार दिया जाए। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, नंद को मरने नहीं देंगे। नारद बाबा ने बड़ी ऐसी बात घुमा फिरा के कही, भोजराज कंस समझ नहीं पा रहा सही कह रहे कि गलत। बोले महाराज नंद को मत मारो, नंद को मारोगे तो तुम्हारा काल और सतर्क हो जाएगा, फिर तो उसे मार ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा काल नंद नहीं नंद को लाला है। इसलिए हम सोचते हैं कि सीधे अपने काल पर ही धावा बोलो, अपने काल को ही समाप्त कर दो तो अच्छा रहेगा। भोजराज ने कहा ये कैसे हो सकता है महाराज? नारद बाबा कहते इसका उपाय मैं बताता हूँ, क्या करना है। बोले देखो, एक यज्ञ रचो, और यदि तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाए, कोई विघ्न ना आ पाए उसमें, उस यज्ञ में एक धनुष रखिए, और यदि यज्ञ पूरा हो जाए, धनुष की रक्षा हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हें मारने वाला कोई त्रिलोक
लोक में पैदा नहीं हुआ है। और यदि यज्ञ पूरा ना हो पाए, यज्ञ होते होते बीच में ही धनुष का खंडन हो जाए, तो समझ लेना तुम्हारा काल आ गया है। आज नारद बाबा ने इतनी बात बताई और बोले फिर तुम्हारी जो इच्छा। उठाया बेड़ा चल रही है, नारायण नारायण नारायण। इधर भोजराज कंस को बात बड़ी अच्छी लगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। बिना ही सोचे समझे व्यक्ति गलत कदम उठा देता है। विनाश काल का समय आ गया है। भोजराज कंस के पास समझ नहीं पाए कि क्या मैं करने जा रहा हूँ। आज उसी समय भोजराज कंस ने अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी जाइए तुम ब्रज में और जाकर के नंद के लाला को निमंत्रण दो कि तुम्हारे मामा यज्ञ करा रहे हैं, तुम्हें शीघ्रता से यज्ञ में पधारना है। आज कहा ठीक है। और अक्रूर जी आज बैठे हैं सुंदर से रथ में और चल दिए हैं। आज गोकुल की ओर आ रहे हैं प्यारे। और जब गोकुल की ओर आ रहे हैं सोच रहे हैं पता नहीं नंद को लाला मुँह से बात करेगो कि नहीं करेगो, पता नहीं मुँह को काका कहेगो कि नहीं कहेगो। कहीं कन्हैया ये ना सोचे कि ये तो मामा की तरफ से आ रहा है और हमको मरवाने के लिए। कहीं कन्हैया ये समझ ना जाए और मुझसे बात ना करे। क्या एक बार कन्हैया काका शब्द कहेगा और काका शब्द से क्या मुझे बुलाएगा? कन्हैया आज सोचते ही चले जाने। कहते हैं भगवान के द्वार कभी भी जाना तो दुनिया की बातें करते नहीं, केवल भगवान के विषय में सोचते हुए जाना। कि आप जाएंगे तो मंदिर में भगवान मिलेगा, पता नहीं कैसा होगा। क्या प्रभु हम पे कृपा करेंगे? हमने कितने पाप किए हैं। ये सोचते हुए जाओगे तो प्रभु जरूर कृपा करेंगे। आज अक्रूर जी सोचते ही सोचते जा रहे हैं। उसी समय आज गोकुल की गलियों में पहुंचे हैं। गोकुल की गलियों में जैसे ही देखा है अरे कन्हैया के काका आए, काका आए। आज कन्हैया को पता चला है और कन्हैया ने भाव देखा है। काका रास्ते में रोते रोते आ रहे थे कि हम बैरी की तरफ से जा रहे हैं कन्हैया को निमंत्रण लेकर के। कन्हैया क्षमा करना, आज भाव समझा काका का। तो कन्हैया ने आज कहा रे काका जी आज बड़ा सम्मान दिया, लेकर के गए और सुंदर आसन दिया और बढ़िया से आसन बिठाया, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था। काका आए, सबने बड़ी खातिरदारी की। काका बड़े प्रसन्न हुए। अक्रूर जी कहते हैं वाह कन्हैया। कन्हैया एक बात कहूँ? बोले हाँ। कन्हैया तेरी मामा ने तो को बुलायो है, क्या चले को? कन्हैया कहते मेरे मामा मुझ को बुलाए और मैं जाऊँ ना, ऐसे होएगा क्या? अरे मेरे मामा मुझ को बुलाए, मुझ को तो जाना ही पड़ेगा। और मेरे काका बुलावे को आयो। आज कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए, इतनी आज प्रसन्न हुए हैं। काका का निमंत्रण पा करके नंद बाबा को बताया तो दिल में बड़ा धक्का लगा कि कन्हैया जाएगा, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं कि दूसरी जगह नहीं जा रहा है, उसी के मामा के यहाँ तो जाना है और ननिहाल जाएगा, आ जाएगा कुछ ही समय में। लेकिन मैया यशोदा को पता चला है तो मैया यशोदा की आंखों में आंसू हुए। कन्हैया तो हमें छोड़ करके जाएगा क्या? कान्हा कहीं तो हमको भुला तो नहीं देगा कन्हैया, क्योंकि तेरी सिवा तेरी ये मैया अधूरी है कन्हैया, ये जी नहीं पाएगी कन्हैया। शायद तुझको नहीं पता है कि ये तुझसे कितना प्रेम करती है, इसलिए कन्हैया अपने मैया को तो नहीं भूल जाएगा। तेरी गरीब मैया मानते यहाँ गोकुलवासी गरीब है, लेकिन तुझको वहाँ मथुरा में जाएगा ना, बड़े बड़े पैसे वाले लोग मिलते हैं। और सुना है लोग पैसे वालों में पड़ जाते हैं तो गरीबों को भुला देते हैं। क्या कन्हैया तू भी ऐसा करेगा? अपनी यशोदा मैया को भुला देगा? मैया की आंखों में आंसू छलक है। कन्हैया कहते हैं मैया ऐसा मत सोच,
मैया तेरो लाला तक को कभी जीवन में ना बुला सकेगा। आज गोपियों को पता चला कन्हैया ननिहाल जा रहा है। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, ग्वाले दौड़ी दौड़ी आई। कन्हैया कन्हैया तू कहाँ जा रहा है? कन्हैया क्या तू हमें छोड़ करके जा रहा है? कन्हैया मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। आज गोपियां कहती है कान्हा भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया और आप तो मुझे छोड़ करके जा रहा है। कन्हैया कहते मैं काऊ को ना छोड़ रहा हूँ। अरे शरीर से अलग हो जाना, दूर चले जाना क्या छोड़ना कहलाता है? अरे लोग दूर रहकर भी अपनों जैसा रिश्ता निभाते रहते हैं जीवन भर। जो दिल से याद करता रहे, शरीर से दूर भी हो जाए फिर भी वो रिश्ता कभी दूर नहीं होता है। और पता चले पास रहते रहो और रोज लड़ाई झगड़ा बुराइयां करते रहो तो वो पास रहना नहीं हुआ। दूर रहो और प्रेम करते रहो, दिल में जगह बना के रखो उस व्यक्ति के लिए, तो वो दूरियां नहीं कहलाती हैं। गोपियां तुम कैसी बात करती? मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिल में जगह बना के रखे हैं, तुमको दूर नहीं करेंगे। गोपियां कहती हैं कन्हैया क्या पता तू हमको भूल जाए, क्योंकि प्रेम तो हमने किया है, क्या तूने किया है कि नहीं? जो प्रेम गली में आया ही नहीं, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। कन्हैया प्रेम तो हमने किया है, तूने प्रेम किया होता तो तू भी ये पीड़ा को समझता। मेरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके दिल में कभी दर्द पैदा ना हुआ हो वो कभी पराई पीर नहीं समझ सकता, वो केवल मजाक ही बनाएगा। इसीलिए तो कहते हैं मोहब्बत श्याम से कर लो, जगत क्या काम आएगा। नाम बता दो। नाम सर्वेश शर्मा, उसी गाँव से। श्री राधे। और ये सर्वेश शर्मा भैया जी इसी ग्राम के मूल निवासी हैं, ठकुरिया प्रवाह के। सर्वेश शर्मा भैया जी का बड़ा अच्छा भाव भंडारे के लिए आलू चावल के प्रसादी भेंट किया है। भगवान से कामनाएं ही इसी प्रकार जीवन में आनंद प्राप्त होता रहे। और जिस भी भक्त भंडारे के लिए सहयोग अपना करना चाहते हैं तन मन धन से, तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं लगाए धर्म में धन को उसे धनवान कहते हैं, बढ़ाए मान जो कुल का उसे संतान कहते हैं। तुलसी पंछी के पिए घटे न सर का नीर, तुलसी पंछी के पिए घटे न सर का नीर। दान दिए धन ना घटे जो चाहे रघुवीर। दान देने से कभी धन घटता नहीं है। इसलिए अपने ग्राम के बड़े अच्छे पावन भक्त भूरा बाबा भैया जी का सहयोग आप सब जरूर कीजिएगा। और अपना ज्यादा नहीं, आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग देंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि धर्म रूपी छप्पर तो भैया जी ने छा दिया है, धर्म रूपी छप्पर छा दिया है। अकेले आप कुछ भैया लोगों के सहयोग से, लेकिन उसको उठाने के लिए पूरे ग्राम की, पूरे क्षेत्र की आवश्यकता है।